नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। वी से गुड हेल्थ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। यानी अच्छी सेहत न सिर्फ एक मंजिल है बल्कि जीवन यात्रा है और इसमें कई आधार होते हैं, कई ऐसे कारक हैं जो योगदान देते हैं। हमारी जीवन शैली कैसी है, आहार कैसा हम लेते हैं, व्यायाम करते हैं या नहीं, तनाव कितना लेते हैं और अपने जीवन को जीने का तरीका क्या है। अगर बात की जाए महिलाओं के स्वास्थ्य की तो ये अहम विषय हो जाता है, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य ये निर्धारित करता है कि परिवार का स्वास्थ्य कैसा होगा। महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और कुछ ऐसी नाजुक अवस्थाएं होती हैं जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। आज हम आपको टोटल हेल्थ में बताएंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर रखा जा सकता है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल वो कौन से कारक हैं जो महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और खतरा उत्पन्न करते हैं किसी रोग का। महिलाओं का स्वास्थ्य बेहद अहम विषय है। महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। महिलाओं को अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी अनुभूति है जिसमें महिला अपने आप को सक्रिय, सृजनशील और योग्य महसूस करती है। स्वस्थ महिला न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि परिवार को भी बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। कई ऐसे कारक हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे सही पोषण न मिलना, अपनी सेहत के प्रति लापरवाही, माहवारी के दौरान स्वच्छता का अभाव, कम उम्र में गर्भधारण, गर्भावस्था में सही देखभाल न होना, 2 बच्चों के बीच कम अंतर होना, अनीमिया की समस्या, शारीरिक कमजोरी, नियमित व्यायाम न करना, मानसिक तनाव और अवसाद, बीमारियों के विषय में जानकारी न होना और रोगों के लक्षणों को नजरअंदाज करते रहना। अपनी सेहत के प्रति लापरवाही के कारण जहां एक तरफ जीवन शैली से संबंधित समस्याओं का खतरा महिलाओं में बढ़ रहा है, उनमें मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ गई है, वहीं महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय व गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। महिलाओं के व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए भी उनको अपने स्वस्थ जीवन के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सजग बनना चाहिए और खास तौर पर अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करनी चाहिए। सही देखभाल और कुछ सावधानियां रखने से न सिर्फ रोगों से बचाव होगा बल्कि महिलाओं के लिए बेहतर और स्वस्थ जीवन भी सुनिश्चित किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए पहला कदम होता है जागरूकता। जागरूकता हम आप तक पहुंचा रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी। आपको अपनी बेहतर सेहत के लिए क्या करना है, क्योंकि महिला को कहा जाता है होम मेकर होती है, परिवार का आधार होती है। परिवार कैसा चलेगा, किस तरह से बच्चे का स्वास्थ्य होगा और पूरे परिवार की देखभाल। आजकल महिलाओं का जो एक और रोल या भूमिका हो गई है, वर्तमान युग में महिलाएं बहुत अधिक प्रोफेशनल भी हो गई हैं, कई जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ऐसे में व्यस्त दिनचर्या में अपनी सेहत की देखभाल कैसे करनी है, आपको ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में खास तौर पर शामिल हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। साथ ही अगर इस विषय से संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य का कितना महत्व है। सबसे पहले डॉक्टर नीना मल्होत्रा, आपसे समझना चाहेंगे, महिला के स्वास्थ्य की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसको कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, ना महिला को खुद महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि उसे लगता है बहुत से अन्य काम हैं जो शायद अपनी सेहत से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कितना महत्व बताना चाहेंगी, क्यों आवश्यक है महिलाओं को अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की?
बिल्कुल सही कहा आपने। महिला बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैमिली के लिए, और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सोचना कि वो किशोर अवस्था से लेकर अपने मेनोपॉजल और बियॉन्ड मेनोपॉजल एज तक अपनी सेहत का ध्यान रखें। और जैसे कि हम समझते हैं कि हमारे दिनचर्या में हम लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि हमें सेहत, स्पेशली महिलाओं को अपनी सेहत का इतना ध्यान नहीं रखती। तो फॉर हर गुड हेल्थ एंड हर वेल बीइंग फॉर द फैमिली बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपनी सेहत का ध्यान रखें। और ये किशोर अवस्था से देखा जाए तो अनीमिया हमारे देश में अभी भी बहुत कॉमन है। 40 से 60% 60% ऑफ वेमेन और गर्ल्स एंड एडोलेसेंट आर एनीमिक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होगी अच्छी सेहत और अच्छी डाइट से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और जैसे ही हम आगे देखें कि जैसे ही वो टीन एज से क्रॉस करती हैं और यंगर एज में 20 से 35 या 36 साल से एज को, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, उसमें खासकर महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो अनीमिया के साथ साथ बढ़ती हुई प्रोफेशनल लाइफ में वो अपने करियर्स को ध्यान देते हुए बहुत चीज़ें बैक स्टेज पे रखती हैं। खास करके प्रेगनेंसी को डेफर करना, डिले करना, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। पहले 25-26 की उम्र पे हम देखते थे महिलाएं प्रेगनेंसी अटेन कर लेती थी, पर आजकल अगर देखा जाए तो करियर की इस रेस में इस पे काफ़ी मतलब कंसेप्शन पे काफ़ी डिले है। और हमारे पास जब महिलाएं आती हैं अमूमन 37 से 38 साल तक, तब हम रियलाइज़ करते हैं प्रेगनेंसी के लिए चांसेस और चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर सर्विक्स की स्थिति ऐसी है जो कि महिलाओं को एक और रिस्क फैक्टर होती है जैसे वो 40-45 साल की उम्र के बाद पहुंचती हैं। और ख़ास करके जब उनको मेनोपॉज होता है तो इस परिस्थिति के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाओं को समझाएं, बताएं कि इन सब चीज़ों के लिए निदान है। उससे पहले हम वैक्सीनेशन, जो कि प्रिवेंशन है, वो अवेलेबल है। और जैसे ही मेनोपॉज की तरफ बढ़ती हैं तो उनको अपनी शारीरिक ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए अपने हेल्थ का, स्पेशली अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक लाइफस्टाइल को देखते हुए पूरे हमें इन सब पे काफ़ी स्ट्रेस और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सी अलग अलग अवस्थाएं हैं महिला के जीवन में जो नाजुक भी हैं, संवेदनशील भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। डॉक्टर उमा कुमार, अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहना, बहुत सी महिलाएं क्योंकि खान पान प्रभावित है, फिजिकल एक्टिविटी भी उस तरह से नहीं हो पाती क्योंकि दिनचर्या काफ़ी व्यस्त हो गई है। बहुत सी महिलाएं हैं जो डेस्क जॉब करती हैं, चाहे घर हो, परिवार हो या दफ्तर हो, कहीं ना कहीं इतने सारे कामों में खुद के लिए उनको समय नहीं मिलता। तो जो एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था, उनको लगता है कि अगर पूरा दिन व्यस्त हैं तो मतलब एक्सरसाइज या व्यायाम हो गया है। बोन हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि महिला में फ्रैक्चर्स की संभावना काफ़ी अधिक होती है। ज़रा सी चोट लगी, हल्का सा कहीं से गिरे तो पता चलता है हड्डी टूट गई। बोन हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कितना आवश्यक हो जाता है कि ध्यान दिया जाए, क्योंकि ध्यान देने की जो अवस्था है वो फिर बचपन से ही होगी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है विमेंस में। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अचानक से जब कोई भी लेडी प्रोफेशनल हो जाए और फिर उसके बाद वो ध्यान देना शुरू करे अपने बोन पे, तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इसकी शुरुआत बचपन में हो जानी चाहिए। बेटियों को शुरू से ही ये बताना है कि उनके जॉइंट्स, उनकी बोन्स कितनी इम्पॉर्टेंट हैं बाद में जाके, क्योंकि उस समय पूरी सहूलियत होती है। खान पान का ध्यान रख सकते हैं। कहते हैं कि जहां आप जितना इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो ब्याज है वो बाद में मिलना शुरू होगा। तो अपने बोन हेल्थ में आप 30 साल की उम्र तक पूरी तरह इन्वेस्ट अगर करेंगे तो उसके बाद की उम्र में जो फ्रैक्चर होने का खतरा है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है, जॉइंट खराब होने का खतरा है, ये सब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। होता क्या है कि जो विमेन हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन को फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस या कोई और जो डिजीज़ेज़ हैं, उनकी इम्यूनिटी को रोबस्ट रखते हैं। लेकिन जैसे ही मेनोपॉज होता है उसके बाद वो हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर जो उनका खतरा है इन सब बीमारियों का, वो काफ़ी हद तक बढ़ता जाता है।
तो सबसे ज़रूरी है कि बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम एडिक्वेट मात्रा में ली जाए, विटामिन डी नॉर्मल हो, फिजिकल एक्टिविटी जिसकी आप बात कर रही थी वो भी बहुत ज़रूरी है बोन को हेल्दी रखने के लिए। और फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जिम जाएं या फिर बहुत जॉगिंग कर रहे हैं या उसके लिए अलग से कोई टाइम निकालना पड़े। थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान देके, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके बोन्स को हेल्दी रखा जा सकता है। और कहते हैं कि वीक में 150 मिनट्स की जो फिजिकल एक्टिविटी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर बोन हेल्थ बट अदरवाइज ऑल्सो टू कीप वन सेल्फ हेल्दी। वो वॉक पे जा सकती हैं, वो जो जहाँ पर गाड़ी का इस्तेमाल, थोड़ी थोड़ी दूर जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ वॉक कर सकती हैं। अगर डेस्क पे जॉब करते हैं तो वहाँ पर हम ये बताते हैं कि एवरी 20 मिनट्स 2 मिनट्स का ब्रेक दें। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप अपने डेस्क पे बैठे बैठे कर सकते हैं और वो दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, विमेन के लिए भी और मेन के लिए भी। तो एक चीज़ ये कहनी बहुत ज़रूरी है कि बहुत ठीक है कि नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन देयर करियर, बट करियर के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, और वो महिलाएं जो दफ्तर में काम करती हैं ये कहती हैं कि उन्हें व्यायाम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो दफ्तर में भी सीढ़ियों का उपयोग किया जा सकता है या पैदल चला जा सकता है काम के बीच में से समय निकालकर। डॉक्टर नीना मल्होत्रा, बहुत सी महिलाएं जो हैं जितना ध्यान शायद अपने मेकअप पर, मेकओवर पर और सजने संवरने पर देती हैं, या दूसरी भाषा में कहा जाए कि जितना व्यस्त रहती हैं घर और दफ्तर के कामों में, उतना ध्यान शायद खुद पर नहीं देती। पहले ये देखा जाता था कि कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन घर में भी था कि जिस तरह का खाना अगर भाई को मिलेगा उस तरह का खाना जो है वो बहन को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो चेंज ओवर देखा जा रहा है कि डाइट का जो परिवर्तन है, जंक फूड्स आ गए हैं, कुछ महिलाएं अपना फिगर मेंटेन करने के लिए क्रैश डाइटिंग भी करती हैं। कितने आसान और सरल या सफल विकल्प आप इन्हें मानती हैं खुद को सेहतमंद रखने के लिए, क्योंकि आहार को कहा जाता है कि सेहत का आधार है। हाँ, बिल्कुल सही कहा किरण आपने। आजकल दो चीज़ों की हमें जो हम डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें एक प्रॉब्लम है ओबेसिटी, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आज की बढ़ती हुई नीड्स को देखते हुए और जंक फूड को देखते हुए हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम खाना कितना हेल्दी और हमारे आहार में क्या हानिकारक चीज़ें हम ले रहे हैं। जैसे कि आप अपने प्रोफेशन में हैं, टाइम नहीं है, बाहर का खाना, और आजकल जिस तरह से ऐप्स आपके फ़ोन पे डाउनलोडेड हैं और सहूलियत कहे जाए या कन्वीनियंस कहा जाए, इसमें जो खाना आपको मिल रहा है वो पौष्टिक है या नहीं ये तो हम सब जानते ही हैं, पर ओबेसिटी जिसमें महिलाओं का हम मोटापा जिस कहेंगे वो आजकल राइज पे है। और ये नहीं देखा गया कि मेट्रो सिटीज़ में, पर छोटे शहरों में भी इसका प्रेवलेंस बढ़ रहा है। सो इसको देखते हुए लोग जब अपने को डाइट पे मॉडिफाई करते हैं और क्रैश डाइट पे आते हैं ये सोच के कि हम साइज 0 या अपने को वेट लॉस करेंगे, उसके ध्यान बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत क्रैश डाइटिंग ना करें, क्योंकि क्रैश डाइटिंग जो है आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, पर्टिकुलरली व्हेन यू लुक एट बोन हेल्थ। बिकॉज जब आप इस तरह की डाइट लेते हैं, क्या वो डाइट बैलेंस्ड है, एडिक्वेट प्रोटीन्स में और एडिक्वेट और मिनरल्स और उन डाइट में। तो इसलिए क्रैश डाइटिंग के लिए मैं कभी भी किसी को सुझाव नहीं दूंगी। और ऐसे जैसे कि डॉक्टर उमा ने कहा कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल में डाइट के साथ साथ आपके व्यायाम और आपकी डेली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट को ध्यान रखते हुए, ओबेसिटी अगर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल देखिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए और साथ साथ डेफिनेटली गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो नीडेड। जी, तो वो महिलाएं, किशोरियां या युवतियां जो क्रैश डाइटिंग करती हैं वो ये समझ जाएं कि ये क्रैश डाइटिंग आपकी सेहत को क्रैश कर सकती हैं, यानी उसका आधार और संतुलन बिगाड़ सकती हैं और साइज 0 से आपकी सेहत का स्तर 0 हो सकता है। इसलिए यदि आप वजन को कम करना चाहते हैं तो किस मात्रा में आपको आहार लेना है, कैसा आहार लेना है और किस तरह से व्यायाम करना है, इसका ध्यान रखने की भी आवश्यकता होगी। यहाँ पर कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देती, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs,
और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, किस तरह का आहार होना चाहिए ये विशेषज्ञों ने बताया है। साथ ही आपको अपनी जीवन शैली में व्यायाम को भी शामिल करना है। कितना महत्व है उसको और जानते हैं। डॉक्टर उमा कुमार, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत प्रोन होती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस की। अगर बात की जाए, महिलाओं में वैसे तो कहा जाता है कि इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन अगर वो स्व प्रतिरोधी हो जाए तो कितना बड़ा खतरा है। और ऑटो इम्यून डिजीजेस, महिलाओं को इसके लिए कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है? महिलाओं में ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं। उसकी वजह है क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा रोबस्ट होता है। दे हैव 2 X क्रोमोसोम्स, और जितने भी इम्यूनिटी रिलेटेड जीन्स होते हैं वो X क्रोमोसोम पे होते हैं। दूसरी बात, जो उनके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, वो भी इम्यूनिटी को बरकरार रखने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए महिलाओं में ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फॉर एग्जांपल जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, शोगरन सिंड्रोम, किसी की जोड़ों में दर्द है, आँखों में सूखापन आ गया है, बहुत लंबे समय तक बुखार हो रहा है, चकत्ते आना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उनमें बढ़ जाती हैं। लेकिन जो रिस्क फैक्टर माने गए हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ के, क्योंकि हो सकता है कोई जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो, उसमें किसी महिला में थोड़े बहुत जीन्स पड़े हों कि उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएगी, लेकिन जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं अगर वो नहीं मिलते तो उसको हो सकता है डिजीज़ ना हो पूरी ज़िंदगी भर। तो वो ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी स्मोकिंग। जो टोबैको है, तंबाकू, वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। आजकल एक स्टडी के मुताबिक जो गर्ल्स हैं उनमें भी ये देखा गया है कि 7% गर्ल्स स्टूडेंट्स स्मोक किया उन्होंने। तो ये महिलाओं में समस्या बढ़ती जा रही है एक स्टडी के मुताबिक। वहीं पे जो मेल्स हैं वो उसको क्विट करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी प्रकार के एडिक्शन में हमारी जो बच्चियां हैं वो ना जाएं। दूसरी चीज़, जैसी बात हुई ओबेसिटी की, ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जब कोई किसी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, वो ओबीज़ होता है, उस समय उसकी शरीर में एक प्रकार की सूजन की स्थिति होती है और वो प्रीडिस्पोज करती है ऑटो इम्यून डिजीज़ेस को। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शंस होना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन में इम्यूनाइजेशन की जो परंपरा है उसको जारी रखें, और भी बाकी जो वैक्सीनेशंस हैं जो अप्रोप्रिएट एज पे वो लगाए जाएं, जिससे कि उनको रिकरेंट इन्फेक्शन ना हो और ऑटो इम्यून डिजीज़ का खतरा बढ़ सके। फूड प्रोडक्ट्स में जो अडल्ट्रेशन है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, वो प्रीडिस्पोज करते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं वो प्रीडिस्पोज करती हैं फॉर ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़। तो उसके लिए बहुत और एयर पोल्यूशन, जो हमारा वातावरण है, जो PM 2.5 लिंक किया गया है ऑटो इम्यून डिजीज़ से, तो ये सारे रिस्क फैक्टर से बच के अपने आप को ऑटो इम्यून डिजीज़ से काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और एक्सरसाइज सिर्फ आपके मसल्स और बोन्स को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप जान के ये हैरानी होगी कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइजेज हैं, वो सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी का रोल वहाँ भी आ जाता है। जी डॉक्टर नीना मल्होत्रा, कई सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। सुचिता है, वो ये लिख रही हैं कि इनकी जो बेटी है वो अभी 23 इयर्स की है, एंड जब उससे कहा जाता है कि भाई प्रेगनेंसी के बारे में सोचा जाए, 2 साल ऑलरेडी उनकी शादी को हो चुके हैं, तो वो शी इज़ नॉट रेडी, शी सेज। तो ये जानना चाह रही हैं जस्ट टू कन्विंस हर की सही उम्र क्या होनी चाहिए गर्भधारण की, क्योंकि आजकल की जो युवतियां हैं वो काफ़ी हद तक अपने करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। तो जैसे आप बात कर रही थी कि प्रेगनेंसी डिलेड होती है और शादी में भी काफ़ी डिले हो जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा पहले भी कि आजकल लोग अपने प्रोफेशन को ज़्यादा ध्यान देते हुए प्रेगनेंसी एंड मैरिज को डिले कर रहे हैं। पर क्योंकि मैं उनका जवाब देना चाहूँगी, उनकी डॉटर 23 साल की है, और अगर उनके पास बहुत ज़्यादा करियर का चैलेंज या बहुत प्रायोरिटाइज नहीं है, तो आई वुड से कि वो 25-26 साल वुड बी द बेस्ट एज टू
हैव अ प्रेगनेंसी, और क्योंकि वो 23 साल की हैं तो बहुत ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग, एक प्लान गर्भावस्था में जाना इज़ मच बेटर। बहुत अच्छा होगा कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपना हीमोग्लोबिन चेक करें, देखें अनीमिया तो नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में डायबिटीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और प्रेगनेंसी खास करके एक ऐसी स्थिति है जिसमें डायबिटिक होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो उसके लिए उनके लिए एक ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट करा ले अगर प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, और सजेस्ट करेंगे कि अपना रुबेला इम्यूनिटी स्टेटस भी जान लें, क्योंकि रुबेला एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर माँ को गर्भावस्था में होगा तो बच्चे पे और फीटस पे असर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें प्री प्रेगनेंसी में प्लान करें। मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि वो कब तक प्लान करें, एक जॉइंट डिसीजन है उनके हस्बैंड और उनका, पर अगर 25-26 साल पर प्रेगनेंसी हो तो अच्छा रहेगा। उसके लिए यही सुझाव होगा मेरा। जी, एक सवाल और है, अनूप कुमार जी पूछ रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी जो वैक्सीनेशंस हैं वो ज़रूरी है, और बहुत सी महिलाएं अपने जो आहार की मात्रा है वो दुगनी कर देती हैं, तो जो वेट गेन होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण है सही तरह से आहार को देखा जाए, उसको प्लान किया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? पहली बात जो उन्होंने पूछी है वैक्सीनेशन की, तो हम अभी भी अपनी महिलाओं को टेटनस का इंजेक्शन दे रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इम्यूनाइजेशन फॉर टेटनस इज स्टिल अ मस्ट। तो वो हम देते हैं एक, अगर उन्होंने अभी भी स्टैंडर्ड जो हमारी गाइडलाइन उसमें 2 इंजेक्शंस टेटनस के दिए जाते हैं, कम से कम 6 हफ्ते से 3 महीने के गैप के बीच में, और वो प्रेगनेंसी में कभी भी 3रे या 4थे महीने तक दी जा सकते हैं, और उसके लिए हमको इसकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं, आसान है इम्यूनाइजेशन लेना। रही बात हमारे आहार की, तो ध्यान रखें कि माँ को उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट और उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है वे खाना डबल खाएं। देखा जाए तो पहले 3 महीने में, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी कहते हैं, अगर वो नॉर्मल आहार ले बिल्कुल ठीक है, क्योंकि महिलाओं को उल्टी और नौजिया की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, तो उनका अगर वजन भी कम होता है पहले 3 महीने में तो उससे घबराना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में वेट गेन ऑन एन एवरेज हम चाहते हैं कि महिला का 9 से 12 किलोग्राम के बीच में बढ़े, अगर उनको कोई और हाई रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर उस तरह की बीमारी नहीं है। जी, खास ध्यान देना चाहिए हमारे को उन आहार में जिनमें हमें आयरन, क्योंकि प्रेगनेंसी में अनीमिया बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी में माँ को अपने बच्चे की जो गर्भ है, जिसको फीटस हम कहते हैं, उसकी सेहत के लिए इस सब का ध्यान देना है कि प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल एडिक्वेट हो, आयरन रिच डाइट हो, और आयरन सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट लेना आवश्यक है। जी, और बहुत से जो महिलाएं प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, उन्हें जो स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट हैं फॉलिक एसिड भी बताते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स और कैल्शियम के सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं प्रेगनेंसी में। वो अपने विशेषज्ञ से परामर्श के अनुसार ही तय कीजिए कि कब से शुरू करना है और कितना लेना है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, डॉक्टर उमा कुमार। ये समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड को जानने का। कुछ छोटे सवाल और छोटे जवाबों के माध्यम से भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर नीना आपसे कि क्या 0 फिगर वाली महिलाएं या बहुत पतली दुबली महिलाएं भी सुंदर और स्वस्थ होती हैं? वो सुंदर जरूर होती हैं, पर आवश्यक नहीं कि वे स्वस्थ भी हो। 0 साइज आपकी लाइफ के लिए हानिकारक भी हो सकता है, स्पेशली आपकी बोन हेल्थ के लिए। डॉक्टर उमा कुमार, ऑटो इम्यून डिजीजेस का रिस्क सिर्फ उन्हीं महिलाओं को होता है जिनको फैमिली हिस्ट्री हो, यानी परिवार में किसी को ये समस्या हो? नहीं, ऑटो इम्यून डिजीजेस का रिस्क महिलाओं में किसी को भी हो सकता है, लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। जी, अपनी सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता सिर्फ उन महिलाओं को है जिनको कोई बीमारी है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। नहीं, अपनी सेहत का ध्यान हर महिला के लिए ज़रूरी है। You have to feel important. If you're important, your health is equally important. Right. डॉक्टर उमा कुमार, क्या ऑटो इम्यून डिजीजेस फर्टिलिटी पर इफेक्ट कर सकती हैं और क्या गर्भधारण या डिलीवरी के समय समस्या उत्पन्न कर सकती हैं? जी हाँ, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस का असर फर्टिलिटी पे भी पड़ता है और प्रेगनेंसी आउटकम पर भी पड़ता है, तो वो प्रेगनेंसी पे असर डालते हैं और जो दवाएं दी जाती हैं उनका असर भी प्रेगनेंसी पे हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ऑटो इम्यून डिजीजेस होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या प्रेगनेंसी का जो आउटकम है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज के टाइम में ये प्रेगनेंसी आउटकम इज़ वेरी वेरी गुड। डॉक्टर नीना, अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्तन की जाँच कब से शुरू करनी चाहिए?
ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑन द राइज इन इंडिया, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। इसके लिए मैं तो महिलाओं को सजेस्ट करूँगी वो किशोर अवस्था से ही अपने ब्रेस्ट की जांच करें। 15-16 साल की अवस्था से ही हमें स्कूल गर्ल्स को समझा देना चाहिए कि सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट एग्जामिनेशन, और इसको वो अपने मेनोपॉज के बाद तक जी 60-65 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना चाहिए। डॉक्टर उमा कुमार, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए? मैं कहना चाहूँगी कि बचपन से ही लड़कियों में ये आदत डालनी चाहिए कि वो न्यूट्रिशियस फूड लें, बाहर का जो खाना है और जीरो साइज जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें और फिजिकल एक्टिविटी जारी रखें, जिससे कि आपके जॉइंट्स की हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ ये बिल्कुल अच्छी रहे। डॉक्टर नीना, आपका संदेश एक वाक्य में? स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड डेफिनेटली लुक एट मेडिटेशन। कुछ चीज़ें जो आपको डिस्ट्रेस कर सकती हैं, वो खाली दवाइयाँ और आहार के अलावा एक मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आज की लाइफस्टाइल में। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। बहुत से भ्रमों को आपने दूर किया है, साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह से महिलाएं अपनी सेहत का ध्यान दे सकती हैं। बहुत आवश्यक है कि अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, क्योंकि कहा जाता है इफ एक्सरसाइज इज द किंग, न्यूट्रिशन इज द क्वीन एंड टुगेदर दे फॉर्म द वेलनेस किंगडम। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर बने तो हर एक दिन प्रयास करना होगा, एक एक कदम बढ़ाना होगा, अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना होगा और ये बिल्कुल नहीं सोचना होगा कि आज मैं व्यस्त हूँ, कोई महत्वपूर्ण काम है तो सेहत के जो काम है या उसकी देखभाल को कल पर नहीं टालना है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। स्वास्थ्य समस्या अगर कोई हो रही है तो उसके लक्षणों को पहचानें, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए तमाम उपाय करें जो विशेषज्ञों ने बताए हैं। सेहतमंद रहिए। सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।